वेलकम टू यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से। आज हम प्रॉफिट लॉस से संबंधित हम लोग सदैव लाभ के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। लाभ के बारे में कैसे सोचते हैं? जैसे मान ली होली आ रहा, दीपावली आ रहा है, तो हम लोग अपना इतना दिमाग लगाते हैं। मान ली सपोज दैट हमारी मोबाइल की दुकान हो और आप हमारे यहाँ मान लीजिए पर डे की बिक्री मान ली 20 सेट आपका बिक रहे हो, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल के दाम को जब हम घटा देंगे तो स्वाभाविक है जो 20 सेट मोबाइल से बिक रहे स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। मान 25 सेट हो गया प्रतिदिन की सेलिंग। तो क्या होगा, जब हम दाम को घटाएंगे तो नंबर ऑफ सेलिंग ये बढ़ेगा, और जब हम दाम को बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ सेलिंग घट जाती है। ऐसी दशा में देखिए जो होता है, पढ़ाई हम लोग तो पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो ये भी ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो हर जगह आपके बेनिफिट, आप कोई व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप इतना अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि मान ली कोई बहाने में दीपावली का ऑफर आ गया, चले हम दीपावली का ऑफर दे देते हैं कि हम जो अपने सेट में उसकी जो कीमत है 20% डिस्काउंट कर देते हैं। जब 20% डिस्काउंट कर दे, स्वाभाविक है कि आपके नंबर ऑफ सेलिंग मोबाइल सेटों की या जो भी आपकी होगी उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसी दशा में देखेंगे तो क्या होगा, ज्यादातर हम लाभ का सोचते हैं लेकिन कभी कभी आपका हानि हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने दाम को घटा दिया लेकिन मोबाइल के दाम जो सेट थे उतना ज्यादा संख्या में नहीं बिक्री हुई, तो वहां कभी कभी हमारा हानि हो जाती है। तो ऐसी दशा में ऐसी समस्या को समाधान के लिए हम कुछ एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे आपको। जैसे नोट करिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में कैपिटल ए प्रतिशत की वृद्धि, देखिए आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं, कैपिटल ए प्रतिशत की वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी हुई तथा इस वृद्धि या कमी में कैपिटल बी प्रतिशत, कैपिटल बी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आप देखेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, आप यहां हो जाएगा 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपान 100 माइनस 100 माइनस 100। अब यहां देखिए आपका प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर दाम में वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रहा है तो माइनस। पहली बार आप बढ़ाते हैं तो प्लस, घटाते तो माइनस, वही चीज यहाँ पर। अब फिर आए, अगर इसका मान हमारा हल करने के बाद अगर मान धनात्मक आता है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर मान ऋणात्मक आ जाएगा तो मतलब हमने जो अपना दिमाग लगाया उसमें हमारा हानि हो गया। जैसे लिखिए छोटा सा क्वेश्चन, जब मोबाइल के दामों में 30% की बढ़ोतरी, 30% की बढ़ोतरी, 30% की बढ़ोतरी हुई हो तो मोबाइल सेटों की बिक्री में 20% गिरावट, स्वाभाविक है आपने दाम को बढ़ा दिया उतनी बिक्री अब नहीं होगी, आपके यहाँ जो नंबर ऑफ मोबाइल सेट है वो आपका घट गया। कितने परसेंट घट गया? 20% गिरावट आई। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? देखिए ट्रिक के माध्यम से आप लगाएंगे तो आपका 100 प्लस 30, आप डायरेक्ट 130 लिख दीजिए इनटू 100 की बार घट रहा माइनस आप 20 हो जाएगा 80 अपान 100 माइनस 100, ये किसमें आपका मान होगा? प्रतिशत में होगा। 0 0 0 0, आप देखिए इसको 1 3, आपने 0 को काट दिया। अब 13 8 104 माइनस 100 कितना आएगा? 4%। मान धनात्मक आ रहा है ऋणात्मक? धनात्मक, अर्थात आपका सोचना बेहतर रहा।
मतलब जो भी बेनिफिट मिल रही थी अब आपकी 4% की ग्रोथ और हो गई। क्या हो गया? 4% का और लाभ मिलेगा। अगला वैसे देखिए, और जब मैं इसके पहले आपको पढ़ा रहा था कि अगर आपका वेतन 10% बढ़ा दे और तुरंत 10% घटा दे, तो वहां मैंने एक बताया था a/10 का होल स्क्वायर, और सदैव घटेगा, मैंने ये भी बताया था। उस समय भी आपके दिमाग में बातें आ रही थी कि सर मान लीजिए हम 10% बढ़ाएं और 5% ही घटाएं, 10% बढ़ाएं और 5% घटाएं तो क्या परिवर्तन होगा। इस ट्रिक के माध्यम से वो भी सवाल लिख जाएगा। लिख लीजिए, यदि श्याम के वेतन में 10% की वृद्धि 10% की वृद्धि करने के बाद 5% की कटौती 5% की कटौती कर दी जाए तो मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ आप देखेंगे पहले उसका वेतन बढ़ रहा है 10, तो 110 इंटू फिर 5% घट रहा 95 अपॉन 100 माइनस 100%। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 का 5 5 9 45 5 दूनी 10। ठीक, आप गुणा कर लीजिए, आपका 11 9 99, 11 का 11 11 9 20, और यहाँ बटे आप 2 कर लीजिए माइनस 100%। आप देखिए इसको भाग कर दीजिए, 2 एक 2 0, 2 चौकाट 2 पंचे 10 माइनस 100%। क्या आएगा? 4.5। मान क्या आ रहा? धनात्मक, इसलिए उसकी वेतन में क्या होगा? 4.5% की वृद्धि हुई। अगला देखिए, ऐसे सवाल देखते चलिए। टीवी सेटों के कीमत पे, टीवी मतलब टेलीविजन, टीवी सेटों के कीमत में 30% गिरावट 30% गिरावट, दाम को घटा दिया, कोई ऑफर दिया और अपने जो है टीवी के मूल्य में 30% गिरावट कर दिया। गिरावट कर दिए जाने पर उसकी बिक्री संख्या में 20% की बढ़ोतरी, दाम घटाया टीवी का, स्वाभाविक है कि अब जो बिक्री थी नंबर ऑफ सेट टीवी वो बढ़ जाए। कितना बढ़ गया? 20% की वृद्धि हो जाती है। तो दुकानदार को कुल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्यार से करिए। देखिए पहले घट गया 100 माइनस 30 आपका 70 हो जाएगा, 100 प्लस 20 आपका 120 हो गया अपॉन 100 माइनस 100 आपके ट्रिक में है, 0 से 0, 12 से 84 माइनस 100। आपकी बात देखिए घटाएंगे आपका आ जाएगा माइनस 16 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? आपका घाटा हो गया। जो आपने दिमाग लगाया कि घटाया 30%, मोबाइल आपके टीवी सेटों की बिक्री में बढ़ोतरी कितना हुई? 20, और सब मिला क्या हो गया? आपका 16% की हानि हो गई। 16% की हानि हो गई। एक क्वेश्चन और देखिए, जयकांत ने मूल कीमत से 20% कम पर एक रेडियो खरीदा। यदि उसने जिस कीमत पर खरीदा था उससे 30% अधिक, ध्यान दीजिए, 30% अधिक पर बेच दिया तो मूल कीमत पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? पहले घटेगा आपका 80 हो जाएगा, या आपका 130 अपॉन 100 माइनस 100%। 0 से 0, 13 104 माइनस 100, तो लग रहा बेनिफिट हो गया कितने परसेंट की? 4% की। इसका क्या हो गया? 4% का लाभ हो गया। जो मैंने ट्रिक लिखाया 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 माइनस 100, यही सवाल आप मेंसुरेशन में भी यूज करेंगे। कैसे मेंसुरेशन में यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई वर्ग दिया है या कोई आयत दिया गया है,
या कोई वृत्त है, अगर उसकी हम वृत्त है तो त्रिज्या बढ़ाएंगे, आपका वर्ग है तो भुजा बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जैसे इसमें अगर मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, कितने की 100% त्रिज्या में आर में जो है 100% की वृद्धि कर दी जाए, 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप पहले ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे लगाएंगे। आपका रहेगा 100, ये भी आपका ट्रिक में 100 और ये की वैल्यू आप 100 रखेंगे, यहाँ आपका 100 प्लस 100 अपान 100 माइनस 100%, आपका ये हो जाएगा 200 गुणे 200 बटे 100 माइनस 100%, 20 ये आपका 400 माइनस 100, आपका आंसर आ गया 300% की वृद्धि। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई, 300% की वृद्धि आ गई। और अगर आप चाहते हो तो हम पुराने लॉन्ग मेथड से लगाएं, हमारा आंसर सही है गलत है इसको भी आप चेक कर सकते हैं, तुरंत आप चेक करके देख लीजिए। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, आपका ही हो गया। फिर कहा है कि त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, तो हमारी जो नई त्रिज्या होगी, नई त्रिज्या आर प्लस आर का 100%, आर प्लस आर का 100 अपान 100, ये आपका आ जाएगा 2r, नई त्रिज्या क्या हो गया 2r। फिर नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई रहेगा, आर की वैल्यू 2r रखेंगे, 2r का होल स्क्वायर, आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मात्रक लिखना चाहेंगे तो वर्ग इकाई लिख सकते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई। आप देखेंगे हमारी वृद्धि कितने की हो गई है, वृद्धि आपकी हो गई 4 पाई आर स्क्वायर, पहले हमारा था पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। आप लोग सभी लोग जानते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला, अगर देखिए प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि, वृद्धि कितने की हुई 3 पाई आर वृद्धि गुणे 100, पहले कितना था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट देंगे, 100 इंटू 3 300%, देखिए क्या आ गया 300%, देखिए 300 यहाँ आया और इसके पहले हम लोग ट्रिक्स लगाए थे तो 300%, इसलिए हमारा जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक भी आपका बहुत अच्छा है। चलिए और क्वेश्चन लगा चेक कर लीजिए। देखिए यदि गोला की त्रिज्या में, यदि गोला की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, कितने प्रतिशत की 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत प्यार से तुरंत लगाइए, आप देखिए क्या करना है, यहाँ 100 प्लस 50 करेंगे, 100 प्लस 50 अपान 100 ट्रिक में है माइनस 100%, आप इसको ऐड करेंगे 150 इंटू 150 अपान 100 माइनस 100%। अब देखिए आप एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 15 15 हम 225 माइनस 100, कितना आ जाएगा 125% की वृद्धि। आपके क्षेत्रफल में कितना हुआ 125% की वृद्धि हो गया। यही चीज अगर आप देखिए वर्ग वगैरह से संबंधित देखिए, नोट करिए, यदि एक वर्ग की भुजा 25%, 25% वृद्धि मैं कर रहा हूं, 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत आसान से देखिए क्या होगा, 125 गुणे 125 बटे 100 माइनस 100, आप काट दिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से गुणा कर दिए पंचम 25
और 5 दूनी 10, 2 12, 5 करें 5 625/4 माइनस 100 भाग कर दीजिए। 4 करें 4, 4 2 6, 4 पंचे 20, 4 6 24, 24 1 25, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 माइनस 100 आ जाएगा 56.25%। 56.25%। ये चीज देखिए, अगर अलग अलग हो, आयत हो तो कैसे लिखेगा आप उसको देखिए। किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा अलग की बात है, क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा। आप देखिए पहले प्लस होगा 140 और 30 घटेगा इंटू 70/100 माइनस 100%। 0 0 0 0 14 7 98 माइनस 100 क्या हुआ, आपका क्षेत्रफल देखिए माइनस में आने लगा, इसलिए आपके क्षेत्रफल में क्या हो गई, कमी हो गई, क्षेत्रफल में कमी हो गई। और एक और इसी देखिए, कभी कभी लाभ से होता है कि आपके दो लाभ दिए गए हो तो एक समतुल्य लाभ क्या होगा, ये सवाल मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर बट्टा में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा एक सवाल। लेकिन इसमें देखिए कि दो उत्तरोत्तर लाभ, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक 20% एवं 15% दोनों लाभ है। 15% के तुल्य एक लाभ होगा, तब की बार क्या करेंगे, 120 होगा, 115 होगा बटे 100 होगा माइनस 100%। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 पंचे 10, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 माइनस 100 आप करेंगे तो 38%। मान क्या आ रहा, धनात्मक लाभ है तो स्वाभाविक है कितना आ गया 38%। ठीक, तो बाकी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल करेंगे, नंबर आपको लगभग पता होगा 7800100399। और आप लोगों का कमेंट बड़ा अच्छा आ रहा है, आपका उत्साहवर्धन काफी मिल रहा है, हमारे यहाँ सभी लोग खुश हो रहे हैं। तो आप लोग ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और जहां भी आपको लगता है कि हाँ नहीं सर यहाँ सुझाव की जरूरत, तो आप ये मत सोचिए कि सर बुरा मानेंगे, आप अपने सुझाव को बराबर आप जो अवगत कराएंगे, जहां लगे कहाँ एक कमी, उस कमी को बेहतर से बेहतर सुधार करके आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देने की कोशिश हम लोग करेंगे। बाकी आपने आदर्श कोचिंग के बारे में सभी लोग जान नहीं रहे हो, यहाँ से कितने एसआई कांस्टेबल टीचर सबके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगली श्रृंखला में आप लोगों का भी नाम आना चाहिए। मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर क्लास देंगे। और लेकिन मेरी बात को पुनः एक बात ध्यान दें कि जो आपका कमेंट आ रहा है बड़ा उत्साहवर्धक है, लेकिन वास्तव में अगर कुछ कमी भी दिखे तो आप उस कमी को अगर मान ली कमेंट में नहीं करते हो तो मेरे पर्सनल नंबर, जो कोचिंग का नंबर, इस कोचिंग के नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप सर बता सकते हैं कि सर जी अगर ऐसा किया लिया जाए तो थोड़ा और बेहतर होगा। तो क्योंकि कोई पूर्ण नहीं होता है, व्यक्ति आजीवन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर आपको लगता है कहीं तो जरूर आप उससे जो है हमको अवगत कराएंगे, क्योंकि अगर किसी में कमी अगर आप उससे बताएंगे तो अपनी कमी को सुधार लेगा, और किसी की कमी किसी दूसरे से बताने पर वो व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। तो मैं आपकी अगर आता है कॉल या कमेंट, आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगा, और मैं चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले। और मैं इसके बाद जो है आपको इसी चैप्टर से संबंधित बस जल्द से जल्द अगले वीडियो में जो है डिस्काउंट से दूंगा, छूट से दूंगा। और इन शब्दों के साथ आप लोग बढ़िया से बढ़िया जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।